नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि बहनों के नाम जमीन में से कम करवाने के 3 कानूनी तरीके। तो दोस्तों विलंब न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, हम ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर यह एक जमीन है, ठीक है, यह 12 बीघा जमीन है, ठीक है, और इसका जो मालिक है वह यह व्यक्ति था, ठीक है, यह व्यक्ति था, ठीक है। अब क्या होता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति का नाम इस जमीन के कागज से हटकर इसमें इस बी पुत्र, सी पुत्र, डी पुत्री और ई पुत्री इनके नाम दर्ज हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये दोनों भाई चाहते हैं कि इन दोनों बहनों के नाम इस जमीन के सरकारी कागज से कम हो जाए और केवल इन दोनों भाइयों के नाम ही इस जमीन के सरकारी कागज में शेष बचे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहली प्रक्रिया जो रहती है वह रहती है बंटवारा। क्या रहता है? सबसे पहली प्रक्रिया जो रहती है वह रहती है बंटवारा, ठीक है। बंटवारा अर्थात विभाजन या उसको पार्टीशन भी कहा जाता है। तो इसके लिए इन लोगों को क्या करना पड़ेगा कि ये सभी लोग जो है ये सहमति से अगर तहसीलदार महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन पेश करते हैं और उस आवेदन के माध्यम से अगर ये चाहते हैं कि इन दोनों पुत्रों के नाम से इस जमीन में से अधिक जमीन रह जाए और इन दोनों पुत्रियों के नाम से कम जमीन रह जाए, ठीक है। इसमें से 12 बीघा में से कितनी भी जमीन, भले वह थोड़ी जमीन हो, चाहे वह 1 बीघा भी हो सकती है, आधा बीघा भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन इन दोनों बहनों के नाम पर कुछ जमीन इनको रखनी होगी और इनकी सबकी सहमति से इस जमीन में से इन दोनों बहनों के नाम पर कुछ जमीन रखते हुए बाकी जमीन जो है इन दोनों भाइयों के नाम से अलग अलग हो सकती है। तो इस प्रकार से किसी भी जमीन में अगर बहनों के नाम है, उन बहनों के नाम को कम करने का एक यह तरीका भी है। बहनों के नाम कम करने का दूसरा सरल और कम खर्च का जो तरीका है वह है दान पत्र। क्या है? दान पत्र, ठीक है। अब दान पत्र जो रहता है, जैसे मान लेते हैं कि जैसे इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद में इन दोनों बहनों के नाम इस जमीन के सरकारी कागज में इन भाइयों के साथ में दर्ज हो गए, तो ऐसी स्थिति में दोनों बहनें क्या करेगी कि एक दान पत्र इन दोनों भाइयों के नाम पर निष्पादित कर देगी। ऐसी स्थिति में दान पत्र जब निष्पादित करेगी तो क्या होगा, इन दोनों भाई बहनों के हिस्से की कितनी जमीन रहेगी? 12 बीघा है, तो 6 बीघा जो है इन दोनों बहनों के नाम की रहेगी। तो ऐसी स्थिति में 6 बीघा की जो सरकारी गाइडलाइन रहेगी उस गाइडलाइन का 2.5% उस गाइडलाइन का 2.5% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, ठीक है। क्या लगेगी? 2.5% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी और 0.8% जो है वह पंजीयन शुल्क लगेगा, ठीक है। कितनी जमीन का? 6 बीघा जमीन की सरकारी गाइडलाइन अनुसार जो गाइडलाइन होगी उस पर 2.5% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी और 0.8% जो है वह पंजीयन शुल्क लगेगा और ऐसे करते हुए इन दोनों बहनों का नाम जो है इस जमीन के सरकारी कागज से कम हो जाएगा और पूरी की पूरी जमीन जो है इन दोनों भाइयों के नाम पर दर्ज हो जाएगी। अब तीसरा तरीका जो रहता है बहनों के नाम कम करने का, वह तरीका यह रहता है कि जैसे मान लेते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद में इन चारों पुत्र पुत्रियों के नाम इस जमीन के सरकारी कागज में दर्ज हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इन दोनों बहनों का नाम अगर इस जमीन के सरकारी कागज से कम करवाना है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा कि ये दोनों बहनें जो है ये इस जमीन के सरकारी कागज से अपना हक त्याग करवाने के लिए उपंजक कार्यालय जाएगी। कहां पर? उपंजक कार्यालय जाएगी। ये दोनों बहनें और ये दोनों पुत्र ये उपंजक कार्यालय जाएंगे और उपंजक कार्यालय जाकर ये दोनों बहनें जो है ये इस जमीन में से अपने 6 बीघा हिस्से का हक त्याग इन दोनों भाइयों के हक में कर देगी, ठीक है। ये दान पत्र जो होगा यह भी उपंजक कार्यालय में ही पंजीकृत करवाना जरूरी है, ठीक है। तो हक त्याग जो होगा उसमें दोनों बहनें जो जैसे उपंजक कार्यालय जाएगी, दोनों भाई जो है ये उपंजक कार्यालय जाएंगे और वहां पर जाकर ये लोग क्या करेंगे कि एक हक त्याग विलेख जो है वह निष्पादित करवाएंगे और 6 बीघा जमीन जो है इसकी सरकारी गाइडलाइन जो रहेगी, ठीक है, सरकारी गाइडलाइन जो रहती है उस सरकारी गाइडलाइन के अनुसार हक त्याग का जो खर्च लगेगा, हक त्याग का जो खर्च लगेगा वो 0.5% जो लगेगा वह स्टाम्प शुल्क लगेगा, ठीक है, और 0.8% जो लगेगा वह पंजीयन शुल्क लगेगा, ठीक है, पंजीयन शुल्क लगेगा। अब हत्याग विलेख जो रहेगा उस हत्याग विलेख के आधार पर तहसीलदार महोदय के समक्ष उसको पेश करते हुए दोनों भाई इस जमीन के सरकारी कागज से इन दोनों बहनों का नाम कम करवा सकते हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।